अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में MI चैनल की जानिब से अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अबुल फ़ाक़िर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम रियासत तमिलनाडु के ज़िला रामनाथपुरम के मौज़े रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए। ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदुस्तान के डिफेंस शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खिदमात अंजाम दी। हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया बने। इन्होंने पोखरान में न्यूक्लियर बम का तजुर्बा भी किया। हिंदुस्तान के लिए 22 फ़ख्रिया शख्सियत 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में तकरीर के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तकरीबन 30 से ज़्यादा अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड्स शामिल हैं और कई नेशनल व इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के डायरेक्टर रह चुके। इन्होंने सारी ज़िंदगी साइंस व टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए काम किया। ये जब भी तलबा से मिलते तो इन्हें नई सोच और उनके हौसले बुलंद करने की कोशिश करते थे। आइए जानते हैं क्या कहते थे कलाम। ख्वाब वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, ख्वाब वो हैं जो आपकी नींद ही उड़ा दे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। मुल्क का बेहतरीन दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आप अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी आदतें आपका मुस्तकबिल बदल देंगी। अपनी पहली कामयाबी के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी मर्तबा नाकाम हो गए तो बहुत से लोग ये कहने से नहीं चूकेंगे कि आपकी कामयाबी महज इत्तेफाक थी। जब हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ में बदल जाएं, तो ये कामयाबी की निशानी है। कामयाबी से ज्यादा नाकामयाबियों की कहानियां पढ़ो, उनसे आपको कामयाब होने के ख्यालात मिलेंगे। बुलंदी पर पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट की बुलंदी हो या फिर आपके करियर की। भारत चीन के दरमियान जारी मुज़ाकरात के आज 5वें दौर का आगाज़ होगा। ज़राए ने बताया कि ज़मीन पर हरीफ कमांडर राब्ते में हैं। तवक्को की जा रही है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ सूरत हाल को हल करने के लिए भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का 5वां दौर को क़तियत दी जाएगी। आज 5 राफेल जेट तैयारों का पहला दस्ता हिंदुस्तान पहुंचेगा। इसमें अंबाला मल्टी स्किल फिजाइया लड़ाकू तैयारे शामिल हैं। हिंदुस्तान और फ्रांस के वजीर दाखिला के माबैन बुध के रोज़ 36 राफेल जेट तैयारों की खरीदी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 4 साल बाद
बुध के रोज़ स्टेशन एयरफोर्स के शोबे में तकरीबन 59,000 करोड़ रुपये की डील हुई। इसके बाद IAF इंडियन एयरफोर्स की जंगी सलाहियतों में नुमायां तब्दीली रोनुमा होंगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक पोर्टल लॉन्च किया। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें दिल्ली के बेरोज़गारों के लिए नौकरी के मौके हासिल रहेंगे। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जा चुके थे जो अब वापस लौट रहे हैं। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर रोज़गार गोपाल राय ने बताया कि हुकूमत उन तमाम लोगों के लिए नौकरी के मौके फराहम करेगी जो बेरोज़गार हुए हैं। इन्होंने ताजिरों और ठेकेदारों से अपील की है कि वो इस पोर्टल में इंदराज कराते हुए हुकूमत का ताउन करें और कहा कि ठेकेदार व सनतकार भी इस पोर्टल के ज़रिए लोगों को रोज़गार फराहम करने में अहम रोल अदा करेंगे। राजस्थान असेंबली के स्पीकर CP जोशी ने आज अपनी दायर करदा दरख्वास्त वापस ले ली। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों सचिन पायलट और 18 बागी MLAs को नाअहल करार देते हुए नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान असेंबली के स्पीकर को अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी है। कपिल सिब्बल ने बताया कि बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही है। ये थी आज की अहम और बड़ी खबर। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।